गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। भगवान गोपियों से कहकर गए कि मैं 2 दिन में आऊंगा। गोपियां इंतजार करती हैं कि अब आएंगे अब आएंगे। जब गोविंद नहीं आए तो गोपियां गोविंद की याद में वैसे तड़प गईं जैसे एक मछली तड़पती है। और भगवान को पाने का सबसे बढ़िया रास्ता जानते हैं क्या है? भगवान की याद में सिर्फ आंसू, सिर्फ रोना, केवल आंसू हो, केवल गोविंद की याद हो बस। गोपियां अहरनिश श्री कृष्ण याद करती हैं। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। गोपियां बस इंतजार, भला उनके पास और बचा क्या है? गोपियां कर भी क्या सकती हैं इंतजार के सिवा? कहा है ना कन्हैया ने 2 दिन में आऊंगा। चाहती तो गोपियां भी चली जाती, मथुरा में लाती ना। कहा है आपने आऊंगा तो आओ ना। हे श्याम सुंदर, कहा है आने का तो क्यों नहीं आ रहे हो? आकर के अपनी गोपियों से मिल लो। क्या बिगाड़ा है हम? क्यों नहीं हमारी पुकार सुनते हो मनमोहन? अब तुम ही बताओ, कहा था ना तुमने मैं आऊंगा,
अच्छा भगवान कहते कि मैं नहीं आऊंगा तो गोपियां मर जाती, क्योंकि आऊंगा इस भरोसे कम से कम वो कृष्ण की याद में जिंदा तो है। पता चल जाता कि नहीं आएंगे तो फिर तेरे बिना भी क्या जीना ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। अब क्यों जिए? गोपियां बोलने लगी अब हम मर जाएंगी। एक बोली मर जाऊंगी, अब क्यों जिए? तो दूसरी ने कहा आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, जय हो, आशा रख, जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे, निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे, करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि होके रुलाने लगे, करुणा निधि होके रुलाने लगे, करुणा निधि होके रुलाने लगे। भाभी आपने सुना? हाँ। अब ना हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित्य नेम के बंधन क्या जाने, हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें
एक मैं जानो या वो जाने। एक मैं जानू या वो जाने, एक मैं जानू या वो प्यार झूठा सही है, दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही, दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, ओ तुम भी आना, तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, ओ मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, लौट के आजा। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, ऐ मेरे श्याम, लौट के आजा। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है।
हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, मेरे और मोहन की बात या मैं जानूं या वो जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बात है, एक मैं जानूं या वो जाने। गोपियां कहती हैं, हे नंद नंदन, जब आप हमें छोड़कर चले गए हो ना, ये जो हमारी पीड़ा है, हमारा दर्द है, इसे आप नहीं जान सकते श्याम सुंदर। जानते तो आप संदेशा भेजते नहीं, आप खुद आते। आप खुद आते। आप खुद आते हमसे बात करने, हमारा हाल चाल पूछने। आप आते, जब गोपियों ने इस तरह की बात की तो भगवान ने उद्धव जी के द्वारा एक पत्र भेजा, मेरी गोपियों को ये सुनाना। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बदलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। कहा गोपियों ने, हे श्याम सुंदर, प्रेम ही सार है। हे गोविंद, हमें उद्धव जी की जरूरत नहीं थी, हमें आपकी जरूरत थी। आना था कृष्ण को। अच्छा, ये गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। एक दिन भगवान गोपियों को छोड़कर जाने लगे तो गोपियों को लगा मानो हमारे प्राण जा रहे हैं। सामने खड़ी हो गई, श्याम सुंदर हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? तब भगवान ने कहा, बस 2 दिन की बात, 2 दिन के लिए जा रहा हूं, 2 दिन में जल्दी से काम करके आऊंगा। अच्छा ठीक है, आपका मन है 2 दिन के लिए, ठीक है। कहकर 2 दिन का चले गए। आज 2 महीने हो गए, आज वर्षों बीत गए, आए ही नहीं। सोचिए, आप किसी को 2 दिन का कह दें और आए ही ना, और वो आपका प्रेमी हो, वो आपसे बहुत प्रेम करता हो, सोचो उसके हृदय में क्या गुजर रही होगी। गोपियों की जगह कोई खड़ा होकर देखे तो पता लगेगा कि गोपियों का प्रेम कितना है। क्या है?
सबकी बातें सब नहीं समझ सकते ना मेरी माँ। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी का जब पिता बना ही नहीं, तो बेटी की विदाई में पीड़ा क्या होती है, वो एक बिना बेटी का बाप क्या जाने। ये तो बेटी का बाप ही बता सकता है कि बेटी की विदाई में पीड़ा कितनी होती है। जिसे पांव में कांटा लगा वही जानता है कि दर्द कितना है। हम आप कैसे जानेंगे? जो गरीब है वही जानेगा कि गरीबी का दर्द क्या है। जो गरीब है ही नहीं, वो कैसे जानेगा? जिसने बच्चे को पैदा किया ही नहीं, वो क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा क्या होती है। भाई प्रसव की पीड़ा क्या है, ये तो वही जान सकती है ना जिसने बच्चे पैदा किए हों। उसी तरह गोपियों का प्रेम वही जान सकता है जो गोपियों की तरह प्रेम कृष्ण से करना जानता हो। जो प्रेम नहीं जानता, प्रेम नहीं करता, वो गोपियों के प्रेम का आकलन भी तो नहीं कर सकता। उद्धव जी को भगवान ने कहा, मेरी गोपियों को मैंने 2 दिन का बोला था, आज तक गया नहीं। अच्छा ये बताओ कि जब कृष्ण ने कहा कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा, तो फिर गए क्यों नहीं? मिल आना था ना 2 दिन बाद। आप भगवान होकर के यदि झूठ बोलेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा? अच्छा ये बताओ, जब भगवान को जाना ही नहीं था तो क्यों कह दिया कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा? इसके पीछे का कारण जानते हैं? इसके पीछे का कारण ये है कि भगवान तो गोपियों को 2 दिन बाद आकर मिलते ही, पर भगवान ने जब कंस को मारा तो कंस का जो ससुर था वो बड़ा बलवान था, जरासंध। वो एक्टिव हो गया और जरासंध ने देखा कि किसने मेरे दामाद को मारा। पता लगाया तो पाया कि कृष्ण ने मारा। तो अब जरासंध खोज में लग गया कि कृष्ण की कमजोरी क्या है। तो कृष्ण की कमजोरी क्या है? भाई हर व्यक्ति की कमजोरी होता है उसका परिवार। किसी आतंकवादी को पकड़ना है तो उसके परिवार को पकड़ लीजिए। पुलिस क्या करती है? क्राइम करने वाला तो भाग जाता है, घर वालों को पुलिस जेल में अंदर कर देती है कि घर वाले जब रहेंगे तो वो आएगा, कहां जाएगा। तो हर व्यक्ति की कमजोरी है उसका परिवार। तो कृष्ण की भी कमजोरी है कृष्ण का परिवार। और कृष्ण का परिवार कौन है? माता यशोदा, नंद बाबा, गोपियां, ग्वालवाल, गैया, ये वृंदावन, ये कृष्ण का क्या है? परिवार है। ये भगवान का घर है। अब यदि जरासंध को ये पता लग जाता कि कृष्ण का परिवार यहां रहता है, तो वो जरासंध भला कृष्ण पर अटैक क्यों करता? उस जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। फिर वो 17 बार मथुरा में आक्रमण क्यों करता? वो वृंदावन में आक्रमण करता और नंद बाबा से लड़ता और यहाँ की गोपियों को, ग्वाल वालों को नुकसान पहुंचाता। तब भगवान ने गोपियों से दूरी बना ली कि यदि जरासंध को पता लग गया कि मेरी गोपियां मेरे से इतना प्रेम करती हैं और मैं भी उनसे इतना प्रेम करता हूं, यदि आप मेरे प्रेम को समझ गए तो मेरा प्रेम कमजोरी बन जाएगा। दुश्मन जान गया तो वो उसका फायदा उठाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरा दुश्मन ये ना जानने पावे कि मैं किससे प्रेम करता हूं। इसलिए प्रेम होने पर भी, मिलने की इच्छा होने पर भी श्री कृष्ण वृंदावन नहीं आए। उद्धव को क्यों भेजा कि उद्धव जाएंगे तो कोई शक नहीं करेगा और कृष्ण जाएंगे तो जरासंध सक्रिय हो जाएगा कि ये वृंदावन में गोपियां
उसके सूत्र तो लगे ही थे, उसके गुप्तचर तो लगे ही थे ना जरासंध के, तो वो जान जाते। इसलिए भगवान ने गोपियों के प्रेम को गुप्त रखा। भगवान भी प्रेम करते हैं गोपियों से, ऐसा नहीं है कि भगवान का मन नहीं है। मन ना होता तो उद्धव जी को भी क्यों भेजते, पर वो अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाए। स्त्री और पुरुष के प्रेम में अंतर सिर्फ यही होता है कि स्त्री अपने प्रेम को प्रकट कर देती है, जबकि पुरुष अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाता। कृष्ण और गोपियों के बीच भी यही हुआ कि गोपियों का प्रेम तो प्रकट हो गया, वो रो पड़ी, आंसू छलक गए, पर कृष्ण आंसू भी तो नहीं बहा पाए। ऐसा नहीं था कि प्रेम नहीं करते थे। भला यशोदा से प्रेम क्यों ना करते कन्हैया? भला गोपियों और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्री राधा रानी, क्या बिना कारण भगवान छोड़कर चले गए? श्री राधा रानी को श्री कृष्ण से बिछड़ने का श्राप लगा हुआ था। 100 वर्षों का वियोग। श्री कृष्ण राधा रानी से कितने वर्ष अलग रहे? 100 वर्ष। क्यों? क्योंकि श्राप था। किसका? राधा रानी के भाई श्री दामा। एक बार श्याम सुंदर से मिलने श्री दामा आए तो राधा रानी द्वार पर खड़ी थी। बोले कृष्ण कोई जरूरी काम कर रहे हैं, तुम यहीं रहो, अंदर मत जाओ। तो श्री दामा ने बहुत कहा कि मैं मिलना चाहता हूं, जाऊंगा। राधा रानी ने बार बार रोका तो कह दिया कि तू बहुत प्रेम करती है ना कृष्ण से, मेरा भी प्रेम है, मैं भी कृष्ण से मिलना चाहता हूं, और तुम मुझे नहीं मिलने दे रही हो, तुम मेरे प्रेम को नहीं समझती। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम भी मिलना चाहोगी पर कृष्ण से मिल ना सकोगी। 100 वर्ष के लिए तुम अलग रहोगी तो जानोगी कि मेरे अंदर कृष्ण से मिलने की कितनी प्रबल इच्छा है। तुम्हारा 100 वर्षों का वियोग होगा। तो राधा रानी को श्राप लग गया, 100 वर्षों का वियोग। इसलिए श्याम सुंदर 100 वर्षों के लिए वृंदावन से, यहाँ गोपियों के मध्य से मथुरा, और फिर मथुरा से द्वारिका चले गए, और 100 वर्षों के बाद भगवान लौट करके आए। तो आज भगवान ने जब 2 दिन का कह करके गए तो उद्धव को भेजा। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। जाओ उद्धव, मेरी गोपियों को समझाओ। चले उद्धव जी, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। प्रेम, ये वृंदावन में गोपियां कृष्ण के प्रेम में डूबी हैं। उद्धव आए। उद्धव जी, अच्छा ये उद्धव कौन है? उद्धव को ज्ञान का थोड़ा सा अभिमान है, तो भगवान ने गोपियों के पास क्यों भेजा? ताकि उद्धव का अभिमान समाप्त हो और हृदय में प्रेम जाग सके। क्या जाग सके? प्रेम जागे और अभिमान का नाश हो। जिसे अभिमान मिटाना हो वो वृंदावन जरूर आए। उद्धव जैसों का अभिमान यहाँ मिटा है तो भला हमारा तुम्हारा क्या है? यहाँ ज्ञानी बनकर ना आना, यहाँ तो प्रेमी बनकर आना। ज्ञानी और प्रेमी में अंतर है, जानते हैं? ज्ञानी अलग होता है, प्रेमी अलग होता है। ज्ञानी और प्रेमी में क्या अंतर है? एक बार ज्ञानी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप हमसे कितना प्यार करते हो? तो भगवान ने कहा, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। ये सुनकर प्रेमी रो पड़ा, वाह प्रभु,
आपने तो ज्ञानी को आत्मा बता दिया, अब तो हमारे लिए कोई स्थान बचा ही नहीं, क्योंकि आत्मा से उत्तम क्या है? आत्मा तो सबसे ऊपर है। तो अब ज्ञानी को आपने आत्मा कह दिया, तो भक्त बेचारा सिर झुकाए वापस जाने लगा। बोले हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, बस हम तो आपकी याद में रो सकते हैं, इससे ज्यादा हमसे कुछ आता नहीं है। भगवान बोले तू जा कहाँ रहा है? बोले अब हमारा कोई स्थान है ही नहीं आपके पास। भगवान ने कहा किसने कहा कि तेरा कोई स्थान नहीं है? प्रभु आपने तो ज्ञानी को आत्मा बता दिया, अब हमारे लिए जगह कहाँ है? भगवान बोले पूरी बात तो सुन ले। क्या है प्रभु पूरी बात? भगवान बोले ज्ञानी मेरी आत्मा है, और भक्त बोले भक्त तो मेरा परमात्मा है। ज्ञानी मुझे याद करता है और मैं भक्त को याद करता हूँ। ज्ञानी मुझे भजता है, मैं भक्त को भजता हूँ। इसलिए ज्ञानी से श्रेष्ठ भक्त है। इसलिए कहा भगवान भक्तों के अधीन होते हैं, भगवान भक्तों के वश में होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर उद्धव जी आए और वो पाती पकड़ाई, चिट्ठी दी, संदेशा दिया, गोपियों ने उस संदेशा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक चिंदी लेकर एक सखी, एक टुकड़ा लेकर भोजपत्र का एक सखी, तो एक सखी, ऐसे सबने वो भोजपत्र के कई टुकड़े कर दिए, जिसमें कृष्ण का संदेशा लिखा था, टुकड़े टुकड़े कर दिया। गोपियों ने, उद्धव जी ने कहा अरे पढ़ तो लिया होता कि लिखा क्या है? गोपियां बोली मेरे उद्धव, मेरे कृष्ण ने मेरे लिए संदेशा भेजा है, मुझे पता है कि इसमें क्या लिखा है। जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसे कृष्ण का संदेशा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमने तो कृष्ण को पढ़ रखा है। गोपियां भगवान से अत्यधिक प्रेम करती। उद्धव जी समझा रहे हैं रोती क्यों हो, वो भगवान तो कण कण में है। गोपियां हाथ जोड़ के बैठी, वाह पंडित, वाह ज्ञानी उद्धव, बड़ा ज्ञान बघार रहे हो। कहते हो कि वो कण कण में है, पर कण कण में रहने वाले कृष्ण से हमें क्या? हमें तो कण कण में रहने वाला कन्हैया आना चाहिए, हमें तो साक्षात कृष्ण की आवश्यकता है। जो कृष्ण हमारे संग था हमें उसी कृष्ण की जरूरत है। कण कण में होता होगा कन्हैया, पर कण कण के कन्हैया से तुम्हारा काम चलता होगा, हमारा गुजारा कण कण के कन्हैया से नहीं। जब तक वो साक्षात प्रकट ना होगा तब तक हमारी पीड़ा ना मिटेगी उद्धव। हमें उस साक्षात का दर्शन करना। ये देखिए, ये गोपियों की तड़प है, ये गोपियों की चाह है, ये गोपियों का प्रेम है। जब प्रेम होता है ना, प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। इसलिए प्रेम पंतवती ही अगम, पार न पावे कोय। जा ऊपर हरि कृपा करें, ता घट भीतर होय। प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। प्रेम न वाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा पर जा जो रुचे, शीस दिए ले जाए। अच्छा सुनो, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम खेत में नहीं उपजता। प्रेम हाट मतलब बाजार में बिकता नहीं है। प्रेम होता है,
अच्छा, प्रेम क्या है? क्या है ये प्रेम? आपने कितना जाना प्रेम को, कितना समझा प्रेम को? जानते हो ये प्रेम नाम की चीज क्या है? क्या है ये प्रेम? बताओ प्रेम क्या है? प्रेम पंतवती ही अगम, पार न पावे कोई, जाऊ पर हरि कृपा करें, ताघट भीतर होय। प्रेम बहुत अच्छी चीज है। प्रेम यदि ना होगा ना तो आपका कोई अस्तित्व ना होगा। प्रेम 2 अक्षर का है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित।